देश को चलाने वाले नीति निर्माता नेताओं, आईएएस अफसरों, मंत्रियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की लापरवाही के चलते एक तरफ जहां देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को इलाज के नाम पर कभी न भूलने वाला दर्द भी दिया जा रहा है। जरूरी इंजेक्शंस और दवाओं की कालाबाजारी की जा रही है। परेशान मरीजों के परिजनों से कई गुना ज़्यादा कीमत वसूली जा रही है। इस समय चारों तरफ रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की चर्चा हो रही है। हर पीड़ित परिवार रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने मरीज के लिए हासिल करना चाहता है। अस्पतालों में भी रेमडेसिविर की मारामारी है। बहुत से स्थानों पर तो यह इंजेक्शन 10 गुना अधिक ऊंची कीमत पर बिक रहा है। सरकार काला बाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी कर रही है। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और उनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद भी हो गए हैं। यानी रेमडेसिविर इस समय संजीवनी बूटी हो गई है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? एक बहुत बड़ी खबर जो शायद अब तक आपसे छुपाई गई, वह यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। जी हाँ, यह एक बड़ी सच्चाई है और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है विशेषज्ञों का और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का। तो क्या भेड़चाल की वजह से हर कोई रेमडेसिविर के पीछे दौड़ रहा है, या फिर रेमडेसिविर को बनाने वाली फार्मा कंपनियों को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए एक सोची समझी रणनीति तैयार की गई है? ज़्यादातर अखबारों और चैनलों में भी रेमडेसिविर की कमी की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री, जिम्मेदार मंत्री जय प्रताप सिंह साफ कहते हैं कि रेमडेसिविर का कोरोना के इलाज में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। उल्टे यह तो मरीज के लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सुनिए द इंडियन ओपिनियन से बातचीत में क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। अच्छा, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत हल्ला मच रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो नॉन कोविड में पेशेंट हैं, जो सांस के मरीज हैं, जिनका फेफड़ा कमजोर है, अगर उन्हें, क्योंकि रेमडेसिविर को आपने प्रतिबंधित कर दिया है, केवल कोविड हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हो रहा है, नॉन कोविड में रेमडेसिविर की सप्लाई नहीं दे रही हैं कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर सांस के मरीज हैं, उनके लंग्स कमजोर हैं और उन्हें रेमडेसिविर की जरूरत है और सिम्टम होते हुए भी वो रिपोर्ट्स में, जांच में वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए रेमडेसिविर तो नहीं मिल पा रहा है। उसमें दो चीज आप समझ लीजिए। पहले आप दो चीज समझ लीजिए। केंद्र सरकार बार बार ये एडवाइजरी जारी कर रही है सोशल मीडिया पर भी और सभी राज्यों में सभी डॉक्टर्स को कि इसको अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल पर चलाया गया था 2007-8 में। हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत कारगर नहीं हुआ। 2014-15 में इसको कुछ और अन्य बीमारी के लिए इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिर पिछले साल थोड़ी बहुत इसकी चर्चा चली कि रेमडेसिविर से आपका कोविड पर कंट्रोल होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोविड पर कंट्रोल नहीं होता है, मात्र इसका 1-2 दिन और खतरा टल जाता है, उससे पूरा समाप्त नहीं होता और इसका इफेक्ट आपके लिवर पर भी होता है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो रेमडेसिविर का आवंटन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए बराबरी में कर दिया है। आज हम लोग को सूचना मिल रहा है 1,22,000 हम लोग को उपलब्ध होगा। अलग अलग कंपनियों के नाम दे दिए, हमारा परचेज ऑर्डर चला भी गया उन कंपनियों को और उनका सप्लाई शुरू हो जाएगा कल से। यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं कहते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार, जो कि देश के एक बड़े डॉक्टर भी हैं, वह भी यही बात कहते हैं। उनके मुताबिक रेमडेसिविर का कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित मरीजों के इलाज में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेदार लोग इस महामारी के अवसर पर सही मेडिकल प्रोटोकॉल भी नहीं जारी कर पा रहे हैं? ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे भारी भरकम संस्थान जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उनके विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं? कोरोना के इलाज के लिए देश को सही मार्गदर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? रेमडेसिविर को लेकर भ्रम की स्थिति का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? जनता को सही स्थिति क्यों नहीं बताई जा रही है? क्या लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित उनके मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवाएं उपयोगी हैं और कौन सी दवाओं के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? फिलहाल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से रेमडेसिविर को खारिज कर रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई के वाइस चांसलर
इस दवा को अनुपयोगी बता रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों रेमडेसिविर के नाम पर इतना हल्ला मचा है। यदि इस दवा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है तो क्यों देश भर के अस्पतालों में इस दवा को इतना ज़रूरी बताया गया, क्यों इस दवा को हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रेमडेसिविर को संजीवनी बूटी साबित किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ कंपनियों को मुनाफा करवाने के लिए कॉरपोरेट लॉबी ने, फार्मा लॉबी ने रेमडेसिविर को इस तरह से पेश किया है जैसे यही कोरोना के इलाज की रामबाण दवा हो गई हो। इस सच्चाई को सामने आना ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से यह बात कही है, जिस तरह से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह बात कही है और रेमडेसिविर के उपयोग पर सवाल खड़ा किया है, उसके बाद सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों वह जनता के पैसों को खर्च करके, भारी भरकम धनराशि खर्च करके बड़े पैमाने पर इस इंजेक्शन को खरीद रही है। फिलहाल इस मामले में स्थिति ज़रूर स्पष्ट होनी चाहिए। अगर यह इंजेक्शन ज़रूरी है तो सही कीमत पर हर मरीज को उपलब्ध होना चाहिए, और अगर यह इंजेक्शन ज़रूरी नहीं है तो मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेकर सरकार को सही फैसले करने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, हमारी कामना है कि हमारे देश को कोरोना वायरस के कहर से जल्दी मुक्ति मिले, हमारे देश के मरीज, दुनिया के मरीज जल्दी स्वस्थ हों और पूरी मानवता को कोरोना के संकट से निजात मिले। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।